Babita Kaurav, your English teacher. Today I am going to teach class 3rd English lesson 11. The name of our lesson is Greedy Abdullah. Greedy means lalchi. Lalchi Abdullah. So let's start. There is everything in this world for one's need, but there is nothing in this world for one's greed. Means किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। इन बगदाद देयर वंस लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम अब्दुल्ला। बगदाद में एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नेम क्या था? अब्दुल्ला। He owned 80 camels which he hired out to other merchants. उसके पास 80 camels थे। अब्दुल्ला also bought goods from some small traders and sold them in faraway markets. और अब्दुल्ला छोटे व्यापारियों से सामान माल खरीद कर और उन्हें बड़े बड़े बाजारों में बेचा करता था। He was rich but he was very greedy too. वो बहुत अमीर था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत लालची भी था। Once Abdullah was returning to Baghdad from another town. एक बार अब्दुल्ला दूसरे शहर से बगदाद वापस लौट रहा था। He was tired and hungry and decided to rest at an inn. और वो बहुत थका हुआ था और भूखा भी था, इसलिए उसने डिसाइड किया एक इन मीन्स धर्मशाला में ठहरने का। Inside the inn, Abdullah saw a holy man. और उस धर्मशाला के अंदर उसे एक बहुत अच्छा आदमी मिला। He soon started talking to the holy man. और उसने जल्दी ही उस holy man से, holy means पवित्र, उससे बात करना शुरू कर दिया। I am a merchant and I own 80 camels, boasted Abdullah. और अब्दुल्ला ने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास 80 कैमल्स हैं। 80 कैमल्स कैन कैरी अ लॉट ऑफ ट्रेजर, सेड द होली मैन। और उस होली मैन ने कहा कि 80 कैमल्स तो बहुत सारा खजाना ले जा सकते हैं। ट्रेजर आस्क्ड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने कहा क्या खजाना? यस, 1000 miles फ्रॉम हेयर देयर इज अ लैंड ऑफ ट्रेजर, सेड द होली मैन। और उस होली मैन ने कहा कि यहाँ से 1000 miles मीन्स हजारों मील दूर एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर बहुत सारा खजाना है। द मैन कंटिन्यूड। और वो मैन उसे बताता रहा, देयर इज सो मच ऑफ वेल्थ इन दिस लैंड दैट इवन इफ यू लोड योर 80 कैमल्स इट विल नॉट इवन बी हाफ एम्प्टी। और उसने कहा कि उस जगह पर इतना सारा खजाना है कि अगर तुम अपने 80 कैमल्स में भी ले जाओगे तब भी कम पड़ जाएगा। Hearing this, Abdullah pleaded with the holy man to take him there. और ऐसा सुनकर अब्दुल्ला उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे वहाँ ले चलो। On one condition, said the holy man. होली मैन ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। Half the treasure will be mine. उसमें से आधा खजाना मेरा होगा। अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी बट ही एग्रीड। अब्दुल्ला खुश नहीं था, लेकिन वो एग्रीड मीन्स सहमत हो गया, मान गया। एंड दे बिगैन देयर लॉन्ग जर्नी टू द लैंड ऑफ ट्रेजर। और उन्होंने उस खजाने की जगह के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। आफ्टर मैनी डेज दे फाइनली रीच्ड अ माउंटेन। और बहुत दिनों के बाद वो लोग उस जगह पर एक पहाड़ के पास पहुंचे। Here the holy man took out a small box. और वहाँ पर उस होली मैन ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। He threw some powder from the box on the ground and spoke some words. और उसने उस बॉक्स से कुछ पाउडर निकालकर उस जगह पर डाला और कुछ शब्द बोले। As he did so, there appeared an opening in the mountain. और जैसे ही उसने ऐसा किया, वहाँ माउंटेन में एक ओपनिंग मीन्स एक खुला हुआ दरवाजा दिखा। That is the path to the treasure, said the holy man. Come with me. और होली मैन ने कहा कि ये उस खजाने तक जाने का रास्ता है, मेरे साथ आओ। Dumbstruck by all that was happening, Abdullah followed the holy man into the cave deep inside the mountain. Dumbstruck means भौंचक्कर रह जाना, चकित हो जाना। अब्दुल्ला इन सबसे बहुत चकित हो गया था और वो उस होली मैन के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। And what
अब्दुल्ला सॉ देयर मेड हिम गैस्प, और जो वहाँ अब्दुल्ला ने देखा, वो गैस्प मीन्स चकित रह जाना, वो वहाँ चकित रह गया। ऑल अराउंड हिम वर गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेसियस स्टोन्स, वहाँ पर उसके चारों तरफ केवल गोल्ड कॉइन्स मीन्स सोने के सिक्के थे, प्रेसियस स्टोन्स मीन्स बहुमूल्य पत्थर थे। अब्दुल्ला क्विकली बिगैन फिलिंग हिज सैक्स विथ ट्रेजर, सैक मीन्स बोरी, और अब्दुल्ला ने जल्दी ही खजाने से अपनी बोरियों को भरना स्टार्ट कर दिया। When the sacks were filled, they carried them out and loaded them on the camels, और जब सैक बोरियां भर गईं, वो उन्हें बाहर लेकर आए और कैमल पर लोड कर दिया। Soon they had almost finished loading all the camels, और जल्दी ही वो सारे कैमल्स को लोड कर चुके थे। Just one more camel and I shall be the richest man in Arabia, said Abdullah. अब्दुल्ला ने कहा, केवल एक कैमल और मैं अरेबिया में सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। द हॉली मैन इंटरप्टेड, हॉली मैन ने इंटरप्टेड मीन्स रोकना, उसे रोका। डोंट फॉरगेट यू हैव टू गिव मी 40 कैमल्स अब्दुल्ला, और उस हॉली मैन ने कहा कि भूलना मत, तुम्हें मुझे 40 कैमल देना है। अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी विद दिस, अब्दुल्ला खुश नहीं था। दे फिल्ड सैक्स and as they were about to come out of the cave, greedy Abdullah spoke, और वो सारी कैमल्स के ऊपर बोरी लोड कर चुके थे, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आए, अब्दुल्ला ने कहा, ओ होली मैन, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट डू यू वांट विद सो मच वेल्थ। उसने कहा कि तुम तो भगवान के आदमी हो, तुम साधु संत हो, इतने सारे पैसे का तुम क्या करोगे। I will give you 20 camels, मैं तुम्हें 20 camels दे दूंगा। Let me have the rest, मुझे रेस्ट करने दो। All right अब्दुल्ला, said the holy man, और उस holy man ने कहा, ठीक है अब्दुल्ला। The thought of even parting with 20 camels was too much for Abdullah. 20 camels बांटना भी अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल था। O holy man, what use are riches when you have God? उसने कहा, जब तुम्हारे पास भगवान है तो तुम्हें इन सब का क्या करना। Let me take the 20 camels too, he said cleverly, और उसने अपनी बड़ी होशियारी से कहा कि मुझे ये 20 camels भी ले जाने दो। All right, take all the camels, said the holy man. holy man ने कहा, ठीक है, 20 camels भी ले जाओ। You must give me that box with the magical powder too, said Abdullah greedily. और अब्दुल्ला ने लालच से कहा कि और वो तुम मुझे वो जादुई डिब्बा भी दे देना। The holy man now knew that Abdullah was being very greedy, और अब होली मैन को पता था कि अब्दुल्ला बहुत लालची हो गया है। He said, this powder may be very dangerous if not used wisely, और उसने कहा कि ये पाउडर बहुत डेंजरस हो सकता है अगर इसे बुद्धिमानी से यूज नहीं किया तो। इफ यू रब द पाउडर ऑन योर लेफ्ट आईलिड यू शैल बी एबल टू सी ऑल द हिडन ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड, और हॉली मैन ने कहा कि अगर तुम इस पाउडर को अपनी लेफ्ट आईलिड पर रब करोगे, रगड़ोगे, तो तुम्हें सारा खजाना दिखेगा। बट इफ यू रब इट ऑन योर राइट आईलिड यू विल टर्न ब्लाइंड इन बोथ आईज, लेकिन अगर तुम इस मैजिकल पाउडर को अपनी राइट आईलिड में रगड़ोगे तो तुम दोनों आंखों से ब्लाइंड हो जाओगे। ब्लाइंड मीन्स अंधे हो जाओगे। सेड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसे बहुत ही बुद्धिमानी से यूज करूंगा। सो द हॉली मैन गेव हिम द बॉक्स ऑफ मैजिक पाउडर एंड लेफ्ट, इसलिए हॉली मैन ने अब्दुल्ला को मैजिक पाउडर का बॉक्स दे दिया और वो चला गया। Now Abdullah thought, let me test the magic powder and see if it really works. अब अब्दुल्ला ने सोचा कि चलो मैजिक पाउडर को चेक करते हैं कि क्या ये सच में काम करता है। So he rubbed the powder on his left eyelid. तो उसने उस पाउडर को अपनी लेफ्ट आईलिड में रब किया, रगड़ा। To his amazement, he could see treasure under the ground where he stood. और उसने देखा, उसे जहाँ वो खड़ा था जिस जगह पर, उसके नीचे उसे खजाना दिख रहा था। दिस इज वंडरफुल, ही क्राइड आउट, और उसने कहा, अरे ये तो बहुत ही वंडरफुल है।
When I can see so much with one eye, I should be able to see much more with both eyes. और उसने सोचा कि जब मैं अपनी एक आंख से इतना सब देख सकता हूँ तो मैं अपनी दोनों आंख से और ज़्यादा देख पाऊंगा. Abdullah then took the powder and rubbed it on his right eyelid too. फिर अब्दुल्ला ने पाउडर लिया और उसे अपनी राइट आईलिड में भी रगड़ लिया. As soon as he applied the powder to his right eyelid, he screamed, "My God, I can't see a thing." और जैसे ही उसने अपनी राइट आईलिड में पाउडर लगाया और वो चिल्लाया, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. I have gone blind. मैं अंधा हो गया हूँ. Someone please help me. Oh holy man, where are you? Please help me. और उसने कहा, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो. अब्दुल्ला मैनेज्ड टू स्टैगर आउट ऑफ द केव. स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना. और अब्दुल्ला कैसे भी लड़खड़ाते हुए गुफा से बाहर आया. बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प अब्दुल्ला. लेकिन वहाँ अब्दुल्ला की हेल्प करने के लिए कोई नहीं था. ही पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज ग्रीड. और उसे अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज we should always be satisfied with the things that we have and we should not wait for more things. मीन्स हमारे पास जो है हमें उसमें ही सेटिस्फाई रहना चाहिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए लालच नहीं करना चाहिए. नाउ न्यू वर्ड्स आर इन मीन्स धर्मशाला. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना. डम्बस्ट्रक मीन्स चकित रह जाना. गैस. प्रेशियस मीन्स अनमोल. आईलिड मीन्स पलक. अमेजमेंट मीन्स भौचक्का रह जाना. स्टैगर मीन्स लड़खड़ाते हुए. नाउ एक्सरसाइज. असेसमेंट. लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न. कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1. हु सेड टू हूम? किसने किससे कहा? फर्स्ट, I am a merchant and I own 80 camels. मैं एक मर्चेंट हूँ और मेरे पास 80 कैमल हैं. किसने कहा था? अब्दुल्ला said to holy man. अब्दुल्ला ने holy man से कहा. सेकेंड, yes, 1000 miles from here there is a land of treasure. हाँ, यहाँ से 1000 miles दूर एक land of treasure है. holy man said to अब्दुल्ला. Come with me. मेरे साथ आओ. holy man said to Abdullah. All right, Abdullah. holy man said to Abdullah. I will use it wisely. मैं इसे बहुत ही बुद्धिमानी से यूज करूँगा. Abdullah said to holy man. Now fill in the blanks. First, Abdullah begged to go to the treasure land. Abdullah कहाँ जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था? treasure land. Second, Abdullah didn't want to share the treasure. अब्दुल्ला खजाना नहीं बांटना चाहता था. थर्ड, अब्दुल्ला हैड 80 कैमल्स. अब्दुल्ला के पास 80 कैमल्स थे. अब्दुल्ला रब्ड पाउडर ऑन हिज राइट आई एंड वेंट ब्लाइंड. अब्दुल्ला ने अपनी राइट आई पर पाउडर लगाया और वो अंधा हो गया. ही पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज ग्रीड. और उसे अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. क्वेश्चन नंबर सी. Rearrange these sentences in order to their occurrence. इन सेंटेंस को अपने ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या आएगा? A holy man told Abdullah about a land of treasure. holy man ने अब्दुल्ला को खजाने की जगह के बारे में बताया. सेकेंड, अब्दुल्ला promised to give the holy man half the treasure. और अब्दुल्ला ने holy man को आधा खजाना देने का प्रॉमिस किया. थर्ड, अब्दुल्ला डिसाइडेड नॉट टू शेयर द ट्रेजर. और अब्दुल्ला ने डिसाइड किया कि वो खजाना नहीं बांटेगा. अब्दुल्ला देन टुक द पाउडर एंड रब्ड इट ऑन हिज राइट आईलिड टू. और फिर अब्दुल्ला ने पाउडर को अपनी राइट आईलिड में लगा लिया. अब्दुल्ला मैनेज टू स्टैगर आउट ऑफ द केव. और अब्दुल्ला लड़खड़ाते हुए उस गुफा से बाहर आया. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. Question number D is, let us answer the questions given below. Question के आंसर देना है. First, who was Abdullah? What did he owe? अब्दुल्ला कौन था और उसके पास क्या था?
अब्दुल्ला वॉज अ मर्चेंट, अब्दुल्ला एक व्यापारी था। ही ओन 80 कैमल्स, और उसके पास 80 कैमल्स थे। सेकेंड, हु मेट अब्दुल्ला एट एन इन एंड व्हाट डिड ही टेल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को इन मीन्स धर्मशाला में कौन मिला और उसने अब्दुल्ला से क्या कहा। तो आंसर इज inside the inn Abdullah met a holy man and he told Abdullah about a land of treasure, धर्मशाला के अंदर अब्दुल्ला एक हॉली मैन से मिला और उसने अब्दुल्ला को लैंड ऑफ ट्रेजर के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज अब्दुल्ला नॉट हैप्पी, अब्दुल्ला खुश क्यों नहीं था। बिकॉज द हॉली मैन सेड अब्दुल्ला टू शेयर द हाफ शेयर विथ हिम, क्योंकि हॉली मैन ने अब्दुल्ला से कहा था कि मुझे आधा खजाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला वॉज ग्रीडी, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, अब्दुल्ला लालची था, ये कैसे हम बताएंगे। यस, अब्दुल्ला वॉज ग्रीडी, हाँ अब्दुल्ला लालची था। हॉली मैन वॉन्ट अब्दुल्ला टू यूज द, क्वेश्चन नंबर 4 का आधा ये है ना, टू यूज द magic powder wisely, but because of his greed Abdullah rubbed it on his right eye and became blind, क्योंकि अब्दुल्ला लालची था, क्योंकि हॉली मैन ने उसे वार्न किया था कि उस मैजिक पाउडर को बहुत ही वाइसली बुद्धिमानी से यूज़ करना, और उसके मना करने के बाद भी अब्दुल्ला ने लालच में आकर मैजिक पाउडर को अपनी राइट आई में लगा लिया और वो अंधा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इन वॉट वेज अब्दुल्लाज ग्रीड प्रूव टू बी हार्मफुल टू हिम, किस तरीके से अब्दुल्ला का लालच उसके लिए हार्मफुल था, नुकसानदायक था। तो आंसर इज अब्दुल्ला बिकेम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, क्योंकि अब्दुल्ला अपनी लालच के कारण अंधा हो गया था। नाउ वर्ड वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर ई, राइट अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स, अपोजिट राइट करना है। फर्स्ट, सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचना, बाय मीन्स खरीदना। appear, appear means दिखना। disappear, disappear means गायब हो जाना। wise, wise means बुद्धिमान। fool, fool means मूर्ख। praise, praise means तारीफ करना। insult, insult means अपमान। humble, humble means बहुत ही politely। proud, proud गर्व होना। borrow, borrow means लेकर आना। return, return means वापस करना। honest, honest means ईमानदार। dishonest, बेईमान। इग्नोर, इग्नोर मीन्स किसी चीज़ को नकार देना, नज़रअंदाज करना। एक्नॉलेज मीन्स उसको सामने लाना। क्वेश्चन नंबर एफ, सर्किल द ऑड वन आउट इन ईच सेट, ऑड वर्ड पे सर्किल करना है। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्रेव, प्रिटी, हैंडसम। तो यहाँ पर ये सब क्या है, क्वालिटीज़ हैं, ये बताते हैं किसी की अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रेव। क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, शार्क, मंकी, ऑक्टोपस, ये सब एनिमल वाटर में रहते हैं और ये पेड़ पर रहता है, क्या आएगा, मंकी। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर, गार्डनर, बेकर, कारपेंटर, ये प्रोफेशन है और ये इक्विपमेंट है स्टेथोस्कोप। फरवरी, नवंबर, संडे, अक्टूबर, जनवरी, ये बाकी सब मंथ नेम है और ये डे का नेम है, संडे। 7th, 4, 100, 52, 11, तो ऑड वर्ड इज 52. Now grammar fun. ing form of verbs and helping verbs. When we want to speak about something happening at the moment, we usually use the ing form of the verb with the helping verbs am, is, are. Means जब कोई चीज़ उस मोमेंट पर हो रही है तब हम वर्ब के साथ ing यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं am, is, are। जैसे a dove is looking at the eggs, the doves are building a nest, I am looking at the doves, they are running a race. Now question number G, complete this entry that Peggy made in her notebook. Combine the used words from both the boxes. You may need to use some of the words more than once. One has been done for you. पैगी ने यहाँ पर एक नोटबुक बनाई थी तो उसे हमें कंप्लीट करना है, वन से ज़्यादा वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग द नेस्ट फ्रॉम माई विंडो, मैं अपने विंडो से उस घोंसले को देख रही थी। द फादर डॉग इज स्ट्रूटिंग ऑन द एग, द मदर डॉग इज सिटिंग अराउंड प्राउडली,
both the doves cooing happily. The nest is looking as flimsy as ever. I hope it does not break before the eggs are hatched. Now my mother is calling me for dinner, so I will write more tomorrow. तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ ing यूज करते हैं. Now listening and speaking skills. Your teacher will read out these sentences. Say true or false for each sentence. ये true है या false है. Abdullah lived in Tehran. Abdullah तेहरान में रहता था. False. He owned 70 camels. False. He met a holy man in an inn. उसे धर्मशाला में एक holy man मिला. True. The holy man did not accompany Abdullah to the treasure. Holy man Abdullah को treasure के पास नहीं ले गया. False. The holy man gave a box of magic powder to Abdullah, which helped him find the treasure. Abdullah ने holy man को एक magic powder दिया था. True. Abdullah gave 20 camels to the holy man. Abdullah ने holy man को 20 camels दिए. False. Abdullah rubbed the magic powder on his face. Abdullah ने अपने face पर magic powder लगाया. False. The holy man finally got the treasure laden camels from Abdullah. ये भी क्या हो जाएगा? False. Question number I. How did Abdullah make excuses to avoid sharing the treasure with the holy man, and how did his grief cost him? Discuss in group. इस अब्दुल्ला ने कैसे holy man को treasure देने से मना किया और उसके लालच के कारण उसे कैसे भुगतना पड़ा, ये आपको डिस्कस करना है. Now writing skills. Write a character sketch of Abdullah. अब्दुल्ला के कैरेक्टर के बारे में बताना है. So Abdullah was a rich merchant. वो अमीर था. He lived in Baghdad. He was very greedy. वो बहुत लालची था. He wanted to earn more money. और वो और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था. He was selfish also. वो बहुत selfish भी था, खुदगर्ज था. Holy man took him to the treasure land. Abdullah wanted to take all the treasure. Holy man उसे treasure के पास ले गया था. उसके बाद भी वो सारा treasure खुद लेना चाहता था. He don't want to give anything to the holy man. और वो holy man को कोई भी उसका शेयर नहीं देना चाहता था. तो students, here your lesson 11 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.